शैम्पू की बॉटल से क्या कर सकते हैं, इसके लिए तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। मैंने बहुत सारे वीडियोस भी देखे, पिंटरेस्ट पे भी चेक किया एंड लास्ट वीडियो में मैंने तो हाउस बना ही लिया था। तो इस वीक मैंने सोचा कि क्यों ना प्लांटर बनाया जाए। तो चलिए अब बनाते हैं प्लांटर। और आप सब तो मेरे चैनल पे आ ही चुके हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी डाली हैं जिसको आप मिस करना अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्योंकि ये बॉटल नोज़ल वाली थी, तो इसे मैंने यहाँ पे फिक्स करने के बाद अपने कलर बॉटल की कैप को यहाँ पे फिक्स कर दिया है। मैंने यहाँ पे लिया है वॉल पुट्टी पाउडर। तो ये पाउडर फॉर्म में है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि वॉल पुट्टी दो टाइप की आती है। एक होता है एक्रिलिक वॉल पुट्टी, वो पेस्ट होता है, और दूसरा होता है ये पाउडर। तो इन कंपैरिजन टू एक्रिलिक वॉल पुट्टी, ये पाउडर वाली वॉल पुट्टी काफ़ी सस्ती होती है और ये हमें हार्डवेयर शॉप पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो मैं यहाँ पे इसकी डो बना रही हूँ और मैंने पानी भी यहाँ पे बैचेस में डाला है और इसे मैं बहुत अच्छे से नीट करने वाली हूँ। जितनी अच्छी आप इसको नीट करेंगे उतनी अच्छी ये क्ले बन करके आएगी। अब आप अपने हाथों में अच्छे से ऑयल या मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लीजिए और उसके बाद इसे वापस से नीट करिए। तो जब हम इस क्ले को फोल्ड करेंगे तब हमें जब तक कि कोई क्रैक्स ना दिखे तो आप समझिए कि हमारा क्ले रेडी हो चुका है। जब कभी भी आप वॉल पुट्टी से इस तरह की क्ले डो बनाते हैं तो मेक श्योर कि आप उतना ही बनाएं जितनी की आपको रिक्वायरमेंट है। और इन्हें स्टोर करने के लिए हम गीले कपड़े का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन याद रहे गीले कपड़े में भी ये 1 आवर से ज़्यादा नहीं रह सकती। तो हमें उतना ही क्ले बनाना है जितनी की हमें रिक्वायरमेंट है। अब मैं इस बॉटल पे इस प्लास्टिक जार को सैंडिंग कर दूंगी ताकि हमारी क्ले अच्छे से पेस्ट हो सके। मैं यहाँ पे वाइट PVA ग्लू यानी कि फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारी जो क्ले है वो अच्छे से वहाँ पे स्टिक हो सके। आप यकीन नहीं करोगे, ये इतनी सारी क्ले मैंने सिर्फ 10 रुपीज़ में बनाई है। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेरी है इस क्ले से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हाँ, जिस किसी ने भी इस क्ले को यूज़ किया है वो अपनी एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ में शेयर करिए कि आपको ये इस क्ले के साथ में काम करना कैसा लगता है। ये मुझे थोड़ी सी अनइवन दिख रही थी तो इसके लिए मैंने पानी का यूज़ किया है। तो इट इज़ कम्प्लीटली ओके टू यूज़ वाटर टू मेक इट स्मूदन। अब मैं यहाँ सामने का पोर्शन बना रही हूँ। अब इस पर मैं हेयर की टेक्सचर दूंगी। अगर आपके पास क्ले टूल नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं, आप कोई भी शार्प टूल यूज़ कर सकते हैं। आप टूथपिक यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं कि आपके पास कोई भी इस तरह की टूल या क्राफ्ट सप्लाईज होनी ही चाहिए तभी आप कोई क्राफ्ट कर सकते हैं। मैंने इस तरह के प्रोजेक्ट पहले कभी नहीं बनाए थे। हाँ, शायद बचपन में बनाए होंगे, डॉल और समथिंग लाइक दैट, बट अभी इधर मैंने कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं बनाया था। बट मैं ट्राई कर रही हूँ और मैं इस प्रोसेस को काफ़ी इन्जॉय कर रही हूँ। आई होप आप भी मेरे साथ साथ इस मेकिंग प्रोसेस को इन्जॉय कर रहे होंगे। और अगर आप भी इस तरह के प्रोजेक्ट को बनाना चाहते हैं और मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम ID पे मुझे DM कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी इंस्टा ID आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एक बात तो बिल्कुल ही ध्यान में रखा था कि मैं इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगी और जितना इजी हो सकेगा उतना इजी बनाऊँगी ताकि इसे कोई भी आराम से बना सके। अब मैंने यहाँ पे एक्रिलिक वॉल पुट्टी का यूज़ किया है ताकि मैं उस जगह पे जहाँ पे मैंने क्ले नहीं लगाया था वहाँ पे अप्लाई कर सकूँ। अब मैं इसे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद ही इस पर कलर अप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया एक्रिलिक पेंट्स। तो स्किन के लिए मैंने क्या किया था, ऑरेंज कलर एंड वाइट कलर को मिक्स किया और तभी जाकर ये स्किन टोन मैंने बनाया है। अगर आपके पास फ्लैश टिंट या स्किन कलर है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो ऑरेंज एंड वाइट को मिक्स करके इजीली स्किन टोन बना सकते हैं। इसके मेकअप करने के बाद अब बारी आती है हेयर की। तो हेयर को पेंट करने के लिए मैंने यूज़ किया है डार्क ब्राउन। अगर आपके पास ब्राउन कलर नहीं है तो आप ब्लैक एंड ऑरेंज मिक्स करके डार्क ब्राउन बना सकते हैं। इसकी ड्रेस को लेकर तो मैं काफ़ी कंफ्यूज थी कि मैं कौन सा कलर डालूं, क्योंकि जब भी मैं कोई भी कलर चूज़ करती हूँ ना तो मुझे कमेंट्स में यही सुनने को मिलता है कि आपकी कलर चॉइस अच्छी नहीं है। तो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जब भी आपको मेरी कोई कलर टोन, कलर शेड्स अच्छे नहीं लगते हैं तो आप जब भी उसे रिक्रिएट करो तो आप अपने अकॉर्डिंग डालो। मुझे जो अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। दैट्स इट। तो चलिए अब इन डॉट्स के साथ ही हमारी ड्रेस तो कंप्लीट हो गई।
तो चलिए अब बनाते हैं इसकी फेशियल डिटेल्स। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मैं इसे कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं करने वाली, तो फेशियल डिटेल्स भी काफ़ी इजी हैं और इसे कोई भी कर सकता है। अब क्योंकि ये प्लांटर है और इसे मैं बाहर रखने वाली हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वार्निश। तो वार्निश आप कोई भी कैसा भी यूज़ कर सकते हैं, जो हार्डवेयर शॉप पे वुडन वाला आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के स्प्रे वाले भी आप वार्निश यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के साथ मेरी ये क्यूट सी प्लांटर कंप्लीट होती है। तो चलिए अब चलते हैं अपने अगले DIY पे। तो इसके लिए मैंने लिया है ये फ्लोर क्लीनर की प्लास्टिक कंटेनर। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और हाँ, स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। तो इस प्लास्टिक जार को कुछ इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब मैंने ले लिया है कार्डबोर्ड और इस कार्डबोर्ड से मैं बेस बनाने वाली हूँ। तो सामने की तरफ मैंने 2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिए हैं और फिर इसे मैंने कट करके नीचे लगा दिया है। मैंने इसमें थिकनेस देने के लिए एक और सेम साइज़ की कार्डबोर्ड को पेस्ट किया है। मैंने यहाँ पे कार्डबोर्ड की साइज़ मेंशन नहीं की है, वो इसलिए क्योंकि ये मेरे जार के अकॉर्डिंग है। तो साइज़ इसलिए भी मेंशन नहीं किया क्योंकि आपके पास हो सकता है थोड़ी डिफरेंट साइज़ की, थोड़ी सी बड़ी या थोड़ी सी छोटी सी जार हो, तो उस पर आप जो कार्डबोर्ड लेंगे वो उसकी साइज़ उस पर ही डिपेंड करेगी। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ हाउस, क्योंकि जब मैंने इस जार को देखा था और उसके हैंडल वाले पोर्शन को देखा था, तभी मुझे चिमनी जैसा कुछ फील हुआ था कि ये अगर चिमनी बनेगी तो काफ़ी अच्छी दिखेगी। और उस चिमनी से ही मुझे हाउस का ही आइडिया आया कि इस जार पे तो मैं हाउस ही बनाने वाली हूँ। आपको मेरे आइडियाज़ कैसे लगते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि कमेंट से और आपके अप्रिसिएशन से मैं काफ़ी मोटिवेट होती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, मुझे आपसे एक और बात जाननी थी कि ये वॉइस ओवर मैं कंटिन्यू करूँ या छोड़ दूँ। आपको मेरे वॉइस ओवर वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताना। अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक्रेलिक वॉल पुट्टी। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप वॉल पुट्टी पाउडर या फिर तो वॉल पुट्टी पेस्ट दोनों ही ले सकते हैं। तो अगर आप वॉल पुट्टी पाउडर यहाँ पे यूज़ करते हैं तो आपको उसे थोड़े से पतले कंसिस्टेंसी में, लाइक जैसा केक बैटर होता है उस तरह से आप उसे पानी से डाइल्यूट करके ब्रश की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक एक्रेलिक वॉल पुट्टी। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपको किसी भी एक्सपेंसिव क्राफ्ट टूल्स की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इन दीवारों को बनाने के लिए क्या यूज़ किया है। जी हाँ, ये स्वेटर बुनने वाली वो है, क्या कहते हैं उसे, स्वेटर बुनने वाली निडल। हाँ राइट, निडल ही बोलते हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। तो मैं यहाँ पे ग्लू को रायते की तरफ फैला दूंगी और एयर ड्राई क्ले से यहाँ पे इसे इस तरह से कवर करूँगी। ये मेरा डोर है, तो मैं यहाँ पे टेक्सचर देने वाली हूँ इस नाइफ की हेल्प से। अब डोर है तो हिंजेस तो होंगे ही होंगे, तो मैं इन हिंजेस को यहाँ पे लगाकर इस डोर नॉब को बनाकर इस डोर की डिटेलिंग को कंप्लीट करूँगी। अब ये छोटू सा हार्ट जाएगा मेरे डोर के ऊपर, ये इस तरह से। अब मैं बनाने वाली हूँ विंडोज़। आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप में से कितने लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं ये भी मुझे बताना। और हाँ, जितने लोग नहीं करते हैं वो जल्दी जल्दी मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो भाई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे मेरी आईडी है क्राफ्टी हैंड्स 123। इस वीडियो में छोटे छोटे डिटेलिंग्स तो बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने कहा था कि इस वीडियो को स्किप तो बिल्कुल भी मत करना और हाँ, एंड तक ज़रूर देखना। बातों ही बातों में हम यहाँ तक पहुँच गए कि अब हमारी क्ले वाली वर्क भी कंप्लीट होने जा रही है। तो मैंने यहाँ पे बनाया है क्ले लीफ, एंड फ्लावर की जगह पे मैंने छोटे छोटे से क्ले बॉल्स डाले हैं, क्योंकि ये टाइनी प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे मैं बड़े फ्लावर्स नहीं डाल सकती, इसलिए मैंने छोटे छोटे से क्ले बॉल्स डाले हैं।
तो चलिए अब हम हमारा फेवरेट काम करते हैं, यानी कि कलरिंग। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है लाइट ग्रे कलर। तो आप कोई भी कलर अपने कन्वीनियंट एंड अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कलर रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर एक क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करती हूँ। एक छोटी सी कलरिंग टिप मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ कि जब भी आप डार्क के ऊपर लाइट शेड यूज़ करते हैं ना, तो ब्रश को बिल्कुल ही ड्राई रखें और आपका कलर भी बहुत ज़्यादा वेट ना हो। और अगर वेट है तो आप उसे पहले कपड़े से वाइप करके तभी अप्लाई करें। यहाँ पे भी मैंने ड्राई ब्रश टेक्निक यूज़ किया है। जैसा कि मैंने अभी बताया था, डार्क के ऊपर लाइट कलर से जब स्ट्रोक करना हो तो ब्रश को बिल्कुल ही ड्राई रखते हैं और हमारा कलर भी ड्राई होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है सैप ग्रीन कलर एंड थोड़े थोड़े से ब्राउन कलर जो एजेस दिखाते हैं स्टेम्स के। और सैप ग्रीन के ऊपर फिर मैं लेमन येलो से ड्राई ब्रश स्ट्रोक देने वाली हूँ। आपको मेरे पेंटिंग टेक्निक्स और मेरे प्रोजेक्ट्स कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरे प्रोजेक्ट्स अच्छे लगते हैं तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ, अगर मेरी मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दो यार। मुझे इस स्टेज पे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट लग रही थी, फिर मुझे लगा नहीं, कुछ तो मिसिंग है। तो मैंने तो ब्रिक्स बनाया ही नहीं था और शायद मुझसे ये गलती हो गई कि मुझे ये वाला पार्ट पहले करना चाहिए था। वेल, कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी भी हम ये कर सकते हैं। तो मैंने उठाया ये डिटेल ब्रश और वाइट पेंट। लो, इसी के साथ हमारी दीवार भी बन गई। तो आपको कैसी लगी ये वाली हाउस ब्रिक्स के साथ? लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि हम इसमें डालने वाले हैं ये लाइट। तो ये LED कॉर्क लाइट है। तो इसे मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो इसके थ्रेड को मैं थोड़ा लंबा कर रही हूँ ताकि ये नीचे तक जाए और हमारे विंडोज़ तक पहुँच सके। तो लाइटन अप होने के बाद आपको कैसी लगी ये प्रोजेक्ट? मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।